सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। हम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अपने दोस्त आयुष जी को। आयुष जी प्रकट हों और अपनी प्रस्तुति से इस कार्यक्रम को करें। फिर 2 मिनट हमारे उनके लिए, योगिता जी के लिए बचा देना। आए आयुष जी। स्वागत है आयुष जी। आयुष श्रीवास्तव। स्वागत है। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। का खैया गैया का पीछे ग्वाल, का खैया गैया का पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। जी को नमस्ते। श्रीमान श्यामलाल पांडे जी से नमस्ते। छोटू से मेरो मदन गोपाल। धन्यवाद जी। योगिता जी, ओए क्या गजब का। पांडे सर, ओए होए होए होए। पांडे जी क्या गजब का। एक पैर का, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या गजब का, क्या गजब का, क्या गजब का जी। ओहो हो। चलिए, क्या गजब का सर, क्या गजब का यार। चलिए आए योगिता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारी जगदम्बा है सारी सोनाली जो, हमारी जराली जो ये सेवा हमारी माँ जराली जो ये सेवा हमारी माँ। हम सारे नादान चाहे बुद्धियारो ज्ञान, हम सारे नादान चाहे बुद्धियारो ज्ञान, पापों से जग को बचाओ मेहर माँ। जरा पापों से जग को बचाओ मेहरबान। जोड़े जोड़े हम हाथ नाली जो ये बात जोड़े जोड़े हम हाथ सुनाए जो ये बात जराली जो ये सेवा हमारी माँ। मैया नर और नारी सब दुख में है भारी, मैया नर और नारी सब दुख में है भारी।
चलिए हम एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं। बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और हम आज के अपने इस कार्यक्रम में देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का द्वितीय चरण श्री पवन कुमार जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे आज, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मझगांव शर्ट से हमारे बीच इस पटल पर जुड़ते हैं। और आप भारत ज्ञान विज्ञान समिति के शर्ट इकाई के संयोजक भी हैं। और अभी देहरादून में आपकी उपस्थिति सांगठनिक सत्र में भी आपसे भेंट हुई थी और आप अन्य विभागीय कार्यक्रम से देहरादून जमे हुए। मैं आपका स्वागत करता हूं, आज आपने समय निकाला। और मैं आपको सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं, गर्मी की छुट्टियों में जब लोग अपने अपने घर जाते हैं तो आप छुट्टियों में अपने घर जाके हमारे कार्यक्रम में ऑफलाइन कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला। आज सर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के विशिष्ट अतिथि पावनी खेतवाल जी अध्यक्षता करेंगे, अंकित जांगीड़ जी, और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त मंत्रिता शर्मा जी। मैं इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश आश्रय सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले समस्त अभिभावकों को, शिक्षकों को, साहित्यकारों को, अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों का स्वागत करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा, बस इसी आशय के साथ मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में हमारे बीच अभय खेतवाल जी जुड़े हैं, बजरंग लाल आईडी से हमारे साथ जुड़े हैं, दयाल जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, दीपा बिष्ट जी हमारे इसमें जुड़े हैं ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन अकेडमी से, अशोकपन जी, जानवी बिष्ट जी हमारे बीच जुड़े हैं, कामेश्वरी सिंह जी हमारे बीच जुड़े हैं, गुड़गांव से कोमल खेतवाल जी, मंत्रिता शर्मा जुड़ चुके हैं, नरेंद्र पाल सिंह सर जीआईसी चौरा हॉलबाग से, नवीन जांगीड़ जी हमारे बीच जुड़ गए हैं, रघुवीर सिंह, सौरभ जी, और इस पटल पर हमारे साथ सुमित श्रीवास्तव सर, सुरेश देवतौला जी, और इस कार्यक्रम में सुरेश सरबोला जी, उषा सागर जी और विजय राज जी। और मैं इस पटल पर विपिन तिवारी जी, पवन कुमार जी और सभी का स्वागत करते हुए, हार्दिक अभिनंदन करते हुए मंच सौंपता हूँ अपने आज के दोस्त मंत्रिता शर्मा जी को। मंत्रिता जी आप क्या जुड़ चुके हैं? जी स्वागत है दोस्त आपका आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। जी बिल्कुल। सभी वरिष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम, माँ भारती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और रत्नाकरा धौत पदा हिमालया किरीटनी ब्रह्मराजस्य रत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। रत्नाकर जिनके चरण पखारता है हिमालय, जिनका मुकुट है ब्रह्मा जी और राजाओं ने, देवी देवताओं ने जिनका श्रृंगार किया है, ऐसी माँ भारती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम सभी बच्चे आज बाल प्रहरी की इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला के माध्यम से अपने गीतों को उस प्रकार प्रस्तुत करेंगे जिस प्रकार एक रत्नाकर, महासागर रत्नाकर माँ भारती के चरण धोता है, और हम अपने गीतों का महासागर माँ भारती के चरणों में अर्पित करेंगे और माँ भारती के चरणों को सुकोमल बनाएंगे। तो जय हिंद। जैसा कि आज बाल प्रहरी में देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का आयोजन है, इसके आज बाल प्रहरी का 1075वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत मुख्य अतिथि स्वीकार किया है श्री पवन कुमार जी ने। आपको मेरा नमस्कार। आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय मझगांव सर्ट अल्मोड़ा से हैं। विशिष्ट अतिथि स्वीकार किया है मेरी बड़ी दीदी पावनी खेतवाल ने। कक्षा 8 की छात्रा राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई श्री अंकित जंगेड़। कक्षा 5 के छात्र महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय किरडोली सीकर राजस्थान से। एवं कार्यक्रम में जुड़े हैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, बाल प्रहरी के संरक्षक, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले, एवं हमारी बाल प्रहरी के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, हमारी बाल प्रहरी के जनक आदरणीय उदय किरौला सर,
आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और आप सभी से आशीर्वाद चाहूंगी कि आगे का संचालन मैं अपने बहुत अच्छे से कर सकूं और कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। केरोला जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे संचालन का इतना महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में। देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला। देशभक्ति गीत जिसकी खुशबू, जिसके अंदर हमारी माटी की सौंधी सौंधी महक होती है, जिसको गाने से हम माँ भारती से जुड़ जाते हैं। माँ भारती की सौंधी सौंधी महक आती है हमें और उसी को हमारी माँ भारती हमारी माँ भारती से जुड़े गीत होते हैं। हमारे हृदय में माँ भारती का जो स्थान है उसको और बड़ा कर देते हैं और ऐसा ही मैं हमारी रगों में माँ भारती के शौर्य का रक्त दौड़ता है। तो इसी तरह का एक मैं आपको गीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कुमारी पावनी खेतवाल को, कक्षा 8 की छात्रा, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? पावनी दीदी उपस्थित जी, आपका स्वागत है। कक्षा 8 की छात्रा और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर है और सभी को मेरा नमस्कार। और आज की मुख्य अतिथि हमारे सर पवन कुमार सर जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मजगांव फलसल्ट अल्मोड़ा से। और आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे भाई अंकित जागीर, कक्षा 5, महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय। और आज का संसार रही मेरी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 7, CM राइज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। सबको मेरा नमस्कार। मैं सर जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे 11वें बार विशिष्ट अतिथि का दायित्व सौंपा है। तो मैं अब क्रम को आगे बढ़ाऊँ और मैं अपना देश करती हूँ। देशभक्ति गीत कुछ इस प्रकार है। यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है, बड़ी सुनहरी हरा समुंदर देश है रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोरी, शर्मीले खेतों को ढक ले चूनर पीली पीली। घूंघट में रंग, पनघट में रंग, चमचम चमकीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यह देशभक्ति से परिपूर्ण गीत माँ भारती के मस्तक पर रोली कुमकुम के तिलक के समान है। लेकिन यह कार्यशालाएं तभी सार्थक होंगी जब हम बच्चे 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन देश प्रेम के, देशभक्ति के रंग में ना रंगे, बल्कि हर वक्त हर पल हमारे अंदर देशभक्ति की, देश प्रेम की लौह जगी रहे। और इसी लौह को और बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे पहले प्रतिभागी, कक्षा 8 के छात्र, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कार्तिक खरबोला है। मैं द्वारा इंटर कॉलेज द्वारार से कक्षा 8 का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी पटल में देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 1075वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपना एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। ये किस जज्बे के बच्चे तुमने जन्मे मेरी माए, ओ माए, ओ माए मेरे देश की। ये किस जज्बे के बच्चे तुमने जन्मे मेरी माए, ओ माए, ओ माए मेरे देश की। आजाद सवेरा लाने का रोशन सा ख्वाब सजाए, रोशन सा ख्वाब सजाए, ओ माए, ओ माए मेरे देश की। तोड़ के रख देंगे जंजीर गुलामी की ये, तोड़ के रख देंगे जंजीर गुलामी की ये। अमर कहानी लिखेंगे कुर्बानी की ये, अमर कहानी लिखेंगे कुर्बानी की ये। ऐ हिंदुस्तान, ऐ हिंदुस्तान तेरी शान पे ने मिटने के वास्ते तेरा लाल आ गया हो, तेरा लाल आ गया। भगत आ गया, तेरा भगत आ गया, भगत आ गया, तेरा भगत आ गया। भाग जाएंगे गोरे, आ गए जिद पे छोरे, भाग जाएंगे गोरे, आ गए जिद पे छोरे। टांग मुझे पे ताने, टांग मुझे पे ताने, हिंद आजाद कराने, हिंद आजाद कराने। 500 की पीढ़ियों को कोई तो पिरा लाएंगे, बादलों के ते पार से वो सूरज लेकर आएगा, बादलों के पार से वो सूरज लेकर आएगा। हो आज पार वे वो तो सूरज लेकर आएगा। हो आज चलाना तो शुरू कर, कल बनेगा। हो आज चलना शुरू कर, कल बनेगा। कारवां कल होगी, जमी होगी अपना खुला और आसमां, कल होगी जमी हो और खुला आसमां। जुल्गो तुम करने को अब खात्मा, जुल्गो तब करने अब खात्मा। खुद काल आ गया हो, खुद काल आ गया, भगत आ गया हो, भगत आ गया, भगत आ गया, तेरा भगत आ गया। भाग जाएंगे छोरे, आ गए जिद पे छोरे, भाग जाएंगे गोरे, आ गए जिद पे छूरे। मूंछों पे ताने, हिंद आजाद कराने, भाग जाएंगे गोरे, आ गए जिद पे छोरे। हो ये किस जज्बे के बच्चे तुमने जन्मे मेरी माए, ओ माए, ओ माए मेरे देश की, ओ माए मेरे देश की। धन्यवाद। शुभ रात्रि। इसमें मुझसे कोई भी त्रुटियां हुई होंगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यह भगत सिंह ने कहा था। और हमारी इस कार्यशाला में भगत सिंह के रूप में कार्तिक भैया आ गए हैं। भगत सिंह ने कहा था कि वंदे मातरम गीत नहीं है, महामंत्र आजादी का, महासमर में घोष बना था गोरों की बर्बादी का, गोरों की बर्बादी का। बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन कुमारी हर्षिता, कक्षा 5 की छात्रा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय डांग चौखुटिया अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। मेरा नाम कुमारी हर्षिता है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राज्य के प्राथमिक विद्यालय डांग है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज
देशभक्ति गायन कार्यशाला है, तो मैं एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका नाम है दे दी हमें आजादी। तो मैं शुरू कर रही हूँ। दे दी हमें आजादी बिना खड़गे बिना, दे दी हमें आजादी बिना खड़गे बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वारे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तेरा दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दी कमाल। जग में कोई जिया हो तो बापू तू ही जिया, जग में कोई जिया हो तो बापू तू ही जिया, तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया, तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त या तो ताज ले लिया, मांगा न कोई तख्त या तो ताज लिया, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया, जिस दिन तेरी चीता जली रोया था महाकाल, जिस दिन तेरी चीता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। नमस्कार, धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आजादी का वो दौर ही कुछ ऐसा था जब नरम दल तथा गरम दल ने अपने अपने तरीकों से माँ भारती के सम्मान की रक्षा में अपना सर्वस्व समर्पण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, मेरी दोस्त रुद्रांशी तिवारी, आंगनबाड़ी केंद्र पनवाग्योखन सल्ट अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? नमस्कार, मेरा नाम रुद्रांशी है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं गाना सुनाऊंगी। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, रात हारे करते हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। मुन्ना लाई हूँ, कैसे पाए हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद। देश में चलूंगी डर डर के, मुझे सीना पर मार मार के। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारे देश की। यही है मेरे छोटे छोटे भाई बहन जिनके अंदर देश प्रेम देशभक्ति कूट कूट के भरी है, और उसी का ये छोटा सा नहीं मतलब बहुत बड़ा रूप था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रुद्रांशी, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी आपने, बहुत ही प्यारी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी को, मेरे छोटे भाई श्री हेमंत, कक्षा 4 के छात्र, महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय किरडोली सीकर राजस्थान से। क्या आप उपस्थित हैं हेमंत? हाँ
हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हेमंत, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरा विद्यालय का नाम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय। तिरंगा आन है मेरा, तिरंगा जान है मेरा, तिरंगे से पहचान है मेरी, ए साथ ऊंचा लहराते रहे, इसे ही अभिमान है मेरा। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, मेरी बड़ी दीदी कुमारी अपेक्षा राज, कक्षा 8 की छात्रा, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोल है हिंद देश के निवासी, जो कुछ इस प्रकार है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल रही सागर में हुए सब एक है। जाके मिल रही सागर में हुए सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर न्यारी, कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर न्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबके मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबके मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, चाहे अनेक है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
अनेकता में एकता को दर्शाता हुआ आपका यह गीत बहुत ही सुंदर था। आपने इस गीत के माध्यम से हमारे भारत के सभी मोतियों को यानी सभी लोगों को एक माला में जोड़ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में भारत में हर जाति, हर धर्म, हर पंथ का सम्मान किया जाता है। सभी को समान रूप से देखा जाता है, सभी का सम्मान किया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, बहुत ही सुंदर आपने गीत प्रस्तुत किया। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तहजीब मिट ना जाए, तहजीब मिट ना जाए, कहीं अपने देश की आंगन में भी आने लगी है, आंगन में भी आने लगी है महक विदेश की, महक विदेश की। वाकई में आजकल के परिवेश में सभी लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए विदेशी चीजों को अपनाते हैं, विदेशी काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी हम अपनी माटी से, अपनी देशभक्ति से, अपने देश प्रेम से कैसे जुड़ सकते हैं, यही बताने के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत सर को, उप निदेशक कृषि विभाग उत्तराखंड से। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी की 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस देशभक्ति कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय पवन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पावनी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय अंकित, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। देशभक्ति एक ऐसा आंतरिक भाव है जो प्रत्येक देशवासी के मन में होना चाहिए। यह भाव जितने उच्चतम और श्रेष्ठ स्तर का होता है, देश भी उतना ही मजबूत होता है। प्यारे बच्चों, हम सब अपने कार्य को निष्ठा ईमानदारी से करें, वही देशभक्ति है। और यदि हम अपने कार्य को निष्ठा ईमानदारी से नहीं करते हैं तो वही देश के प्रति अपराध है। वास्तव में देशभक्ति की सच्ची परिभाषा है जो जिसका जिस समय कार्य है वो अपने कार्य को निष्ठा, ईमानदारी, उत्साह और उमंग के साथ करे। बाल प्रहरी के बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। वास्तव में अपने देश के प्रति चिंतन, राष्ट्र के प्रति चिंतन करने से पहले हमें स्वयं मजबूत बनना होगा। और यदि हम स्वयं मजबूत होंगे तभी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसे न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें जो देशभक्ति तथा देश प्रेम की सीख दी है उसका हम प्रतिदिन अक्षरशः पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और माफी चाहूंगी। और आपने हमें कर्तव्य मार्ग पर चलने का जो रास्ता बताया है, जो मार्ग बताया है, हम उस पर चलने का सतत प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी जो कि हैं मेरी बड़ी दीदी, मेरे बड़े भैया
श्री गौरव जोशी, कक्षा 8 के छात्र, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? गौरव भैया लगता है भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो मैं बुलाने जा रही हूँ बहुत ही छोटे प्रतिभागी, कक्षा यूकेजी के छात्र, मेरे छोटे भाई गणेश बिष्ट को, हीरावती माधवनंद, सरस्वती विहार शांतिपुरी ऊधम सिंह नगर से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? गणेश लगता है वो भी उपस्थित है। गणेश का माइक लॉक्ड है। गणेश अनलॉक करो माइक। मैं कक्षा यूकेजी का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है हीरावती माधवनंद सरस्वती सेन सेकेंडरी स्कूल। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत मतलब नन्ना मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे साथ जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे ना चलूंगा डर डर के, चाहे जीना पड़े मुझे मार मार के, मंजिल से पहले डालूंगा कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाएं बाएं दाएं बाएं दम, साथी हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे साथ जय हिंद जय हिंद। धन्यवाद। शुभरात्रि। वाह नन्हे मुन्ने राई, आपने बहुत ही प्यारी कविता प्रस्तुत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी, जो कि है मेरे छोटे भाई श्री नमन पाठक, कक्षा 6 के छात्र, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी ऊधम सिंह नगर से। क्या आप उपस्थित हैं? नमन लगता है वे भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी, जो कि है मेरे दोस्त श्री पंकज सिंह तुलेराव, कक्षा 6 के छात्र, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी ऊधम सिंह नगर से। क्या आप उपस्थित हैं? पंकज कहीं नेट तो नहीं गड़बड़ा गया? जी ठीक है मंत्रिता जी, बढ़ते रहे, अच्छा चल रहा है। जी बस चेक कर रही थी नेट गड़बड़ तो नहीं हो गई जी। क्योंकि तो आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ। जो होता नहीं तनिक विचलित कंटक पथ के अपघातों में, जो होता नहीं तनिक विचलित कंटक पथ के अपघातों में, जो अड़िग खड़ा रहता प्रतिपल तूफानी दुर्गम रातों में, तूफानी दुर्गम रातों में। ऐसे ही मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पवन कुमार जी को, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मजगांव सल्ट अल्मोड़ा से। सर आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद मंत्रिता, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं बेटा, बहुत सुंदर। 1075वें अंक में हमारे परम सम्मानित आदरणीय गुरुजी आकाश सहस्रत जी, और इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे श्याम पटेल पांडे जी, प्रकाश पांडे जी, सुरेश देवतल्ला जी, और इस कार्यक्रम की रीड उदय किरोला जी। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पावनी खेतवाल, अध्यक्षता कर रहे अंकित, और बहुत सुंदर संचालन कर रही मंत्रिता शर्मा। सभी को सबसे पहले तो मैं 1075वां जो अंक है ये हमारा ऑनलाइन कार्यक्रम का, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा। हम 1100 की तरफ बढ़ रहे हैं
बहुत दिनों से इस तरह के कार्यक्रम लगातार आप दो लोगों के द्वारा, सबके द्वारा मिल करके यहाँ पर किए जा रहे हैं। और इन कार्यक्रमों से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक जुड़ाव पैदा होता है। कोई बच्चा राजस्थान से है, कोई मध्य प्रदेश से है और उत्तराखंड से हैं। सभी बधाई के पात्र हैं जो दूर दूर से इन कार्यक्रमों में लगातार जुड़ते हैं। हमारे गुरुजी ने बताया हमें आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि हमें पहले खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, और खुद को मजबूत हम प्यारे बच्चों तभी बना पाएंगे जब हम दायित्व को ग्रहण करना सीखेंगे। यानी जो काम हमें घर से मिलता है, स्कूल से मिलता है, उसको अच्छे ढंग से करना है। हमें स्कूल में जो काम हमें मिलता है, उसके साथ साथ हमें जो घर के काम हैं, घरेलू जो कार्य होते हैं हमारे, उनमें लगातार हमें सहयोग करना है अपने मम्मी पापा का, और अधिक से अधिक दायित्व ग्रहण करने की हमारे अंदर जो है एक आदत होनी चाहिए कि कोई काम बताए तो उसको तुरंत हम करने की कोशिश करें। और जितना हम घर के कामों में, अन्य कामों में, जैसे ये भी एक गतिविधि का काम है जिसमें हम जुड़े हैं, जैसे जैसे हम इन कामों को करते हैं, वैसे वैसे हमारे हर काम में एक प्रवीणता स्थापित हो जाती है, एक मतलब कुशलता उसमें आने लगती है। तो अगर हम काम से बचेंगे तो कोई कुशलता हमारे अंदर स्थापित नहीं होगी। तो खुद को मजबूत बनाने के लिए, जैसा सर ने बताया, तो सबसे पहले हमें जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी, और घर की सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। छोटे छोटे कामों से शुरू करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपके अंदर वही प्रबंधन और कुशलता ये सब स्थापित होने लगेंगे। जितने भी बच्चे आज यहाँ पर प्रस्तुति जिन्होंने की है, चाहे कार्तिक हरबोला हो, हर्षिता हो, रुद्रांशी हो, या हेमंत अपेक्षा का गाना गीत जो है, ये देशभक्ति गीत बहुत अच्छा लगा। रुद्रांशी की बात मैं करना चाहूंगा। रुद्रांशी जो है ये हमारे विकासखंड सल्ट से ही पनवा दोखन जो स्कूल है उसमें धार्मिक तिवारी की छोटी बहन है। धार्मिक तिवारी भी बहुत छोटा बच्चा है, कक्षा 2 या 3 में पढ़ता है। लगातार जितने भी हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम हम यहाँ पर कराते हैं, उसमें इनकी जो माता जी हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और कार्तिक हरबोला ने शुरू में ही जो माँ का गीत गाया, बहुत सुंदर लगा, क्योंकि माँ जो है बच्चों का निर्माण करती है। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में भी हमारी जो माएँ हैं वो महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, और आशा करते हैं कि इसी प्रकार से ये कार्यक्रम अनवरत ऐसे ही चलते रहें, और बच्चे इसमें जुड़ें, नए विचारों को लेकर के आएं, सुंदर गीतों को लेकर के आएं, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें यहाँ पर रखें। तो सभी बच्चों ने बहुत सुंदर यहाँ पर प्रस्तुति दी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें और नए नए कामों को, दायित्वों को हम लेते रहें और करते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार, नमस्कार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई पंजाब से, कोई बंगाल से, कोई यूपी से है, कोई महाराष्ट्र से, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के, फूल हर डाल के, फूल हर रंग के, फूल हर डाल के। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसा ही है हमारा बाल पैरी, जो जिसमें हर राज्य से, हर जगह से लोग आते हैं, और हर जगह से लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हैं, और सभी बच्चे आते हैं और यहाँ प्रस्तुति देते हैं, और इन सबको एक माला में पिरोया है, इन सभी फूलों को एक माला में पिरोया है, एक मोती बना के इनकी माला बनाई है।
एक धागे में पिरो के माँ भारती की थाली में इन सभी फूलों को रखा है। आदरणीय उदय किरोला सर ने इस बाल पहड़ी की जो रंगारंग कार्यशाला है इसका आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत धन्यवाद किरोला सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्यमंत्री अतिथि महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें कर्तव्य पथ पर चलने का जो मार्ग बताया उसको हम पालन करेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी जो कि हैं मेरी छोटी बहन कुमारी अपेक्षा जोशी, कक्षा 3 की छात्रा, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार, शांतिपुरी ऊधम सिंह नगर से। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं हमारी बाल पहड़ी की कार्यशाला में। छोटे छोटे से फूल में कलियां होती है ना, वो कलियां है ये फूल। गणेश हुआ और अपेक्षा और भी और ऊपर थे और भी हेमंत, रुद्रांशी और भी मतलब बहुत अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे प्रस्तुति देते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपेक्षा को। अपेक्षा जी दीदी। चलिए कोई बात नहीं, शायद वो उपस्थित नहीं हो पाई हैं। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। दीदी मैं उपस्थित हूँ। अच्छा हो, चलो आ जाओ, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो इसमें मेरा भी एक गीत है जो कि कुछ इस प्रकार है। विद्या भारती शिक्षा वीणा गुंजति लोके निरंतरा, विद्या भारती शिक्षा वीणा गुंजति लोके निरंतरा, प्राचीनेशा तद्विनवीना विश्वगुरु या परंपरा, प्राचीनेशा तद्विनवीना विश्वगुरु या परंपरा, विद्या भारती शिक्षा वीणा गुंजति लोके निरंतरा, प्राचीनेशा तद्विनवीना विश्वगुरु या परंपरा, ज्ञानमयो विज्ञानमयो अभिज्ञानमयो निज इतिहासा, ज्ञानमयो विज्ञानमयो अभिज्ञानमयो निज इतिहासा, परमोकर्षण परंपराया निदिध्यासनी विश्वासा, परमोकर्षण परंपराया निदिध्यासनी विश्वासा, सदा विजेते भारत मातु गुंजत गीता स्वर मुखरा, सदा विजेते भारत मातु गुंजत गीता स्वर मुखरा, विद्या भारती शिक्षा वीणा गुंजति लोके निरंतरा, प्राचीनेशा तद्विनवीना विश्वगुरु या परंपरा, प्राचीनेशा तद्विनवीना विश्वगुरु या परंपरा, ज्ञानमयो अभिज्ञानमयो ज्ञानमयो निज इतिहासा, ज्ञानमयो अभिज्ञानमयो निज इतिहासा, परमोकर्षण परंपराया निदिध्यासनी विश्वासा, परमोकर्षण परंपरा निदिध्यासनी विश्वासा, सदा विजेत्री भारत मातु गुंजत गीता स्वर मुखरा, सदा विजेत्री भारत मातु गुंजत गीता स्वर मुखरा, विद्या भारती शिक्षा वीणा गुंजति लोके निरंतरा, प्राचीनेशा तद्विनवीना विश्वगुरु या परंपरा, प्राचीनेशा तद्विनवीना विश्वगुरु या परंपरा, प्राचीनेश तद्विनवीना विश्वगुरु या परंपरा। जी धन्यवाद। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने अपेक्षा, और सबसे बड़ी बात आपने संस्कृत में गीत प्रस्तुत किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका संस्कृत में गीत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी जो कि हैं मेरे छोटे भाई श्री चिरंजीव बिष्ट, कक्षा 6 के छात्र,
सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांतिपुरी ऊधमसिंह नगर से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा जी, नाम आपका चिरंजीवी स्वागत है। बिष्ट है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं आपके सामने देशभक्ति सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हमारा, सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उन्हीं जरा याद करो कुर्बानी। जब ही घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस उन लड़े वो, फिर अपनी लाश बुझा दी। संगीन पे दो माथा ने है बलिदानी, जमीन हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री मोहित ठालौड़, कक्षा 5 के छात्र, महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय किडोली सीकर, राजस्थान से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम मोहित ठालोड़ है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय। तो मैं आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष की बाह पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भगवतों का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पर मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार को वो घाव, तुम ये सोच लो, या कि पूरे भला पर जला रहे वे जय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृग केसरी हो, या कि केसरी हो लाल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो, प्रेम गीत
उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नशों में आज फुलती रंगों में आज आग की लपट तुम बखार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शानिया की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। और इस गीत को जिनने लिखा है वो हमारे ग्वालियर के ही हैं, श्री पीयूष मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गंग जमुनसा प्रेम, गंग जमुनसा प्रेम शांति का हो संगम आप। जन गण मन, जन गण मन जन जन में झंकृत हो हरदम आप। जन गण मन जन जन में झंकृत हो हरदम आप। माँ वाणी के वरद पुत्र, माँ वाणी के वरद पुत्र सौगंध आपको। सत्य अहिंसा का फहराए परचम आप, सत्य अहिंसा का फहराए परचम आप। सर आदरणीय श्याम परट पांडे सर, आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता। बहुत सुंदर संचालन आपने किया, शानदार संचालन और उमंग उल्लास उजास से भरा हुआ संचालन। आत्मविश्वास तो है ही है, कण कण से फूट रहा। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, उल्लास भरे संचालन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना मनपसंद देशभक्ति गीत गाकर हमें सुनाएं। मंत्रिता जी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यदि देश हित मरना पड़े, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, शतबार भारतवर्ष में, शतबार भारतवर्ष में हे ईश मेरा जन्म हो। कारण सदा ही मृत्यु का, कारण सदा ही मृत्यु का, देशोपकारक कर्म हो, देशोपकारक कर्म हो। मैं आप सभी के समक्ष मणिकर्णिका फिल्म का एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, याद भारत मुझे पीछे छनछनाओ बार बार। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, रात भारत मुझे पीछे छनछनाओ बार बार। देश से प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं
रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को, भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। पेंट यार मुझे सौगंध भारत, भूलू ना मैं तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा रिकॉर्ड तुझे। युद्ध में सम्मान गाए, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस गीत के माध्यम से माँ भारती के सभी शूरवीरों, सभी उन सतों के चरणों में नमन, जिनके कारण हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिनके कारण हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। श्याम पलट पांडे महोदय। जब तक वो जुड़ते हैं आगे बुला लीजिए। जी जी, तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अध्यक्ष को, यानी हमारे जो अध्यक्षता का दायित्व जो निर्वहन कर रहे हैं उनको, जो कि हैं मेरे छोटे भाई श्री अंकित जांगेड़, कक्षा 5 के छात्र, महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय, किरडोली सीकर, राजस्थान से। क्या आप उपस्थित हैं अंकित? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आज जी, आपका स्वागत है। मैं उदय किरोला सर को बहुत बहुत आभार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आज अध्यक्षता बनाया है। इसलिए आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अंकित जांगेड़ है, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। आप सबको बताएं कि आप सबको बताएं कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला, इसके लिए मैं भी एक देशभक्ति गीत गाना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। हो गए वतन पर निछावर, वो वीर थे कितने गुमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपनी, थे धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई रखा कोई मदासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के एक एक ने 10 को मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। तस्वीर नयन में खींची, क्या लोग थे अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम्हें भूल न जाओ इनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। धन्यवाद। जी, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ छूटे हुए प्रतिभागियों को। तो पहले छूटे हुए प्रतिभागी हैं मेरे दोस्त गौरव जोशी, क्या आप उपस्थित हैं? दूसरे छूटे हुए प्रतिभागी हैं नमन पाठक, क्या आप उपस्थित हैं? आगे बढ़ती हूँ। तीसरे छूटे हुए प्रतिभागी हैं पंकज सिंह तुलेरा, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है उपस्थित नहीं है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ, आदरणीय पांडे सर, आदरणीय पांडे सर। पांडे सर का माइक बंद है। नीति लगता सर है को वे भी अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो कौन ते धनंजय छिपा कहाँ, कौन ते धनंजय छिपा कहाँ, रिपुदल वध करने में प्रवीण, रिपुदल वध करने में प्रवीण। हे कृष्ण कहाँ है पांचजन्य, हे कृष्ण कहाँ है पांचजन्य, भारत माता हो रही दीन। लेकिन परंतु यहाँ हमारी इस बाल पहरे की कार्यशाला में भारत माता दीन नहीं हो रही है, भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा हो रहा है। और इस कार्यशाला में उपस्थित सभी बच्चे अपना जो प्रस्तुति दे रहे हैं उससे माँ भारती बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं। माँ भारती के चरणों में ये बहुत ही कोमल कोमल से, बहुत ही प्यारे प्यारे से पुष्पों के समान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी नन्हे सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, आप सादर आमंत्रित हैं। जी मंत्रिता जी, बहुत
सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। वंदे मातरम देशभक्ति गीत गायन का कार्यशाला, जिसमें आपने शानदार संचालन किया। ग्वालियर मध्य प्रदेश सीएम राइस की कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं आप, कुमारी मंत्रिता शर्मा जी। न केवल आपने सुंदर और सुगढ़ संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा हुआ, और आपने प्रत्येक जो प्रस्तुतकर्ता हमारे साथी हैं, प्रतिभाग करने वाले, उनको आमंत्रित करने के लिए अपना एक अद्भुत प्रयास किया और सुंदर प्रस्तुतियों में कीप इट अप कैरी ऑन कहते हैं बाल पैरी मंच की इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में, जो कि बाल पैरी का 1075वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पवन कुमार जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मझगांव सल्ट अल्मोड़ा से। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने बाल पैरी मंच पर एक शिक्षाविद और बाल पैरी के स्नेही जन और अभिभावक के रूप में सक्रिय सहभागिता करते हुए आज मुख्य अतिथि स्वीकार करके उत्कृष्ट उद्बोधन दिया और बच्चों का मनोबल बढ़ाया और उनका व्यक्तित्व विकास हेतु मार्ग प्रशस्त किया। आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। बाल पैरी के प्रति आपका प्रेम और स्नेह इसी तरह से बना रहे और आप इसी तरह से बाल पैरी से जुड़े। सादर साधुवाद प्रेषित करते हैं। बाल पैरी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कुमारी पावनी खेतवाल जी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल कारोली बागेश्वर से कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं आप। आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री अंकित जांगिड़ जी, जो महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय किरडोली सीकर राजस्थान से कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आप सभी ने अपनी जो प्रस्तुति दी है उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। बाल पैरी मंच पर आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में कार्तिक हरबोला जी अल्मोड़ा से, हर्षिता जी कक्षा 5 डांग चौकुटिया अल्मोड़ा से राजकीय प्राथमिक विद्यालय से हैं, कुमारी रुद्रांशी पारी जी आंगनबाड़ी केंद्र अनवादोखर सल्ट अल्मोड़ा से हैं। आपने भी अपनी शानदार प्रस्तुति दी, आपको भी ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करते हैं। हेमंत जी कक्षा 4 महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय किरडोली सीकर राजस्थान से हैं। अपेक्षा राज जी कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हट अल्मोड़ा से, गौरव जोशी जी कारोली बागेश्वर राजकीय जूनियर हाई स्कूल, गणेश बिष्ट जी यूकेजी उधम सिंह नगर शांतिपुरी से, नमन पाठक जी, पंकज सिंह जी, आपकी हम प्रतीक्षा में हैं। आप जुड़ेंगे तो हम आपकी प्रस्तुतियों को का आनंद लेंगे। अपेक्षा जोशी जी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आप कक्षा 3 की विद्यार्थी हैं, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। आपका बहुत स्वागत है। चिरंजीव बिष्ट जी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी विद्यालय शांतिपुरी उधम सिंह नगर से कक्षा 6 और मोहित थालोड जी कक्षा 5 महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय किरडोली सीकर राजस्थान से। आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। आपने आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में प्रतिभाग कर अपनी पसंद की प्रस्तुति दी और देशभक्ति गीत का गायन किया। गायन के माध्यम से हम राष्ट्र वंदना करते हैं, देशभक्ति के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं राष्ट्र प्रेम की
पंक्ति में। वास्तव में जैसा कि आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं कि आप जहां कहीं भी हैं, जिस भी रूप में हैं, आपका जो उत्तरदायित्व है, यदि उसको आप उचित अनुशासन के साथ, जिम्मेदारी के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर उसका निर्वहन कर रहे हैं, तो वो देशभक्ति का अनुपम उदाहरण होती है। आप यदि विद्यार्थी हैं, विद्यालय में हैं, तो विद्यालय से जुड़े हुए गतिविधियों में, कार्यक्रमों में आपका सकारात्मक दृष्टिकोण और दायित्व निर्वहन होना आवश्यक है। आप यदि सार्वजनिक स्थल पे हैं, किसी ट्रेन में हैं, बस में हैं, सार्वजनिक जगहों पे हैं, सड़क पे हैं, सार्वजनिक भवन में हैं, देश की संपत्ति आपकी संपत्ति होती है। उसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा और उसको सुरक्षित रखने में हमारा कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व होता है। हम उसको अपना जो भी सकारात्मक योगदान दे सकें, दे के हम उसको उत्कृष्ट बनाते हैं। राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति प्रेम, उस देश की प्रत्येक चीज से लगाव को प्रदर्शित करना होता है। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए, ये राष्ट्र के प्रति शब्दांजलि का स्वर होता है। देश की, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वहां के जीव जंतु हैं, चाहे वहां की वनस्पति है, चाहे वहां के नदी पहाड़ है, हमारे देश में जितना भी जो कुछ भी है, वो सब उसके प्रति हमारा जो सकारात्मक भाव है, जो प्रेम है, उसके प्रति जो लगाव है, उसके प्रति हमारी जो संवेदना होती है, वो देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम का एक उत्कृष्ट और उत्कट जागृत भाव होता है। यदि कोई पेड़ को अनावश्यक रूप से काट रहा होता है, अच्छा हरा भरा फला फूला पेड़ है, तो हमारे मन में संवेदना होती, दर्द होता है। कोई पक्षी को अनावश्यक उसको दंड कर दे रहा है, कोई उसके साथ में हिंसात्मक व्यवहार कर रहा है, और हमारे मन में भी संवेदना उत्पन्न हो रही है, तो इसका मतलब हमारा जो मन है, हमारा जो भाव है, हमारा जो दिल है, वो देश के लिए धड़कता है, राष्ट्र के लिए उसमें प्रेम और समर्पण का भाव आता है, हमारी संवेदना होती है। कोई नदियों को गंदा करता है, उनकी पवित्रता को भंग करता है, सार्वजनिक जगहों पे कोई कुछ भी चितारता है, कुछ भी चित्र बनाता है, कुछ भी लिखता है, वो देश के ऊपर दर्द का भाव हमारे अंदर आता है। तो ये एक अच्छे नागरिक की पहचान भी होती है। हम जब देशभक्ति गीत गायन करते हैं, तो उनमें भी ये सब भाव आता है। चाहे हम कुछ भी कर लें, यदि देश के प्रति हमारा समर्पण जिस भी रूप में है, हम यदि शिक्षक है तो शिक्षक के रूप में हमारे क्या दायित्व है, हम किसान है तो खेत के प्रति हमारे क्या दायित्व है, हम घर के काम कर रहे हैं तो घर के प्रति हमारे क्या दायित्व है, हम पंचायत भवन में बैठे हैं तो क्या दायित्व है। हम जो बेटर और बेस्ट कर सकते हैं, वही देशभक्ति का स्वरूप होता है, राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम प्रदर्शन होता है। और हमारी कोशिश हो कि हम अपने भाव से, अपने कर्म से इस चीज को उजागर करें। हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो भी ये काम करे, लेकिन उसके सामने हमारा जो कर्तव्य होता है, आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं कि जो यदि हम 100 किलो या 100 मन, बहुत आदर्श की बातें कर लें, और एक मन हम कर्तव्य की बात करते हुए कर्तव्य करें, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। गीत को हमने शब्दों के माध्यम से गा के उसके भाव को हम आचरण में जब लाते हैं, तो देशभक्ति का स्वरूप निखर के हमारे सामने आता है। आज की कार्यशाला में आपकी बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां थी। कुछ बच्चों ने, जैसा कि मैं देख रहा था कि आंगनवाड़ी से हमारी जो छोटी गुड़िया थी, छोटी बिटिया थी, जो कि एक पूरे वेशभूषा में
अपना प्रस्तुतिकरण दे रही थी, रुद्रांशी तिवारी दीदी। छोटी सी गुड़िया, तो वो भाव का उत्कलन जो होता है, जो उद्घाटन होता है भाव का, वो वही बीजारोपण जो है वो हमको आगे जाके बड़ा वृक्ष बनता है और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण के हमको चारित्रिक निर्माण की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने के लिए सहायक होता है। आपके सभी बच्चों की जो प्रस्तुति है वो शानदार प्रस्तुति है, और जहां पे हमको आवश्यकता है रिहर्सल करके प्रस्तुतिकरण देने की, अभ्यास करने की, पूर्वाभ्यास और पूर्व तैयारी की, तो वहां पे जब आप अगली बार प्रस्तुतिकरण देंगे तो ये YouTube का प्रस्तुतिकरण आप अपना जरूर देखिएगा, और उसको जहां कहीं सुधारात्मक स्थिति है तो उसको सुधारने की हम कोशिश करेंगे। एक बार पुणे में आप सभी दोस्तों की प्रस्तुतियों के लिए अभिभावकों का भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे गुरुजन जो बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं विद्यालय से, उनको मार्ग प्रशस्त करते हैं, तैयारी करते हैं, उनको गढ़ते हैं, उन सबका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर बहुत सारे अभिभावक जुड़े हुए हैं, उन सब का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर का नेट बाधित होने के कारण मेरा नंबर अभी लग गया, लेकिन मैं उनके जो उद्गार है, उनका जो तरीका है, वो उसकी कॉपी में नहीं कर पाता हूं, क्योंकि उनका अपना एक अनोखा अनोखी शैली है आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर की। तो मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। चैट बॉक्स के साथियों का भी बहुत स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभ रात्रि कहते हुए, और आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर, आदरणीय आकाश सारथ सर, आदरणीय उदय किरोला सर की जो ज्ञान गंगा की त्रिवेणी है और ज्ञान के जो वट वृक्ष हैं, उन सभी की को प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि वंदन करते हुए साधुवाद प्रेषित करता हूँ। अनेक अनेक धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच पर सुंदर और सुगढ़ संचालन करने वाली हमारी मित्र मंजिता शर्मा जी को मंच सौंपता हूँ। मंजिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है। जी, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। मुझे लगता है मंजिता शर्मा जी लेफ्ट हो गई हैं, तो मैं श्यामप्रसाद पांडे सर को आमंत्रित करता हूँ। महोदय मैं बोल रही हूँ कि वे आए और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मेरा नेट बीच में चला गया था और इस वजह से मैं बीच से ही डिस्कनेक्ट हो गया।
लेकिन आज देशभक्त गीत गायन कार्यशाला का जो दूसरा चरण है, हाँ इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पांडे सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, मैं बोल रहा हूँ, आदरणीय बोल रहा हूँ मैं। तो आज की देशभक्त गीत गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है और इसमें हमारे कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था। हर बच्चे ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग, एक से एक शानदार प्रस्तुतियां दी। गणेश विष्ट यूकेजी के हैं, जिन्होंने सुनाया नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, हाव भाव के साथ सस्वर पाठ। चित्र सुरदांशी तिवारी आंगनबाड़ी से हैं, उन्होंने भी सुंदर गीत सुनाया। और सभी बच्चों ने एक से एक बढ़कर राष्ट्रगीत सुनाए, राष्ट्रप्रेम की गीत सुनाया। कुछ उसमें कविताएं थी, कुछ फिल्म से जुड़े हुए गीत थे, लेकिन सब राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। यह दूसरा दिन है जब हम राष्ट्रप्रेम की भावना में, जलधार में या उसमें बहते जा रहे हैं। राष्ट्रप्रेम की भावधारा बह रही और बच्चों की प्रस्तुतियों में जो उमंग है, उल्लास है, वो काबिले तारीफ है, उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। तो मंत्रिता शर्मा जी का तो संचालन अच्छा था ही, और उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और उनकी प्रस्तुति खत्म होने के पहले ही मेरा नेट चला गया था, बाधित हो गया था, तो अध्यक्ष को मैं नहीं सुन पाया। लेकिन पावनी जी बेमिसाल हैं और उनकी अपनी जो अच्छा सुलेख है, हैंड राइटिंग है, उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक रिकॉग्निशन मिली है, विख्यात प्रसिद्धि मिली है। तो विशिष्ट अतिथि बनने के लिए 11वीं बार उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे मुख्य आदरणीय श्री पवन कुमार जी हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मझगांव नोएडा से हैं। उपस्थित महोदय एक नवाचारी शिक्षक हैं और आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूर-भूर प्रशंसा और बड़ा प्रेरणादायी बोधन दिया। और आपने बताया कि हमें देश को मजबूत करने के लिए खुद को मजबूत करना होगा, हर काम को निष्ठा के साथ करना होगा, जिम्मेदारियां उठानी होंगी, घर के कामों में होमवर्क है, सभी तरफ हमें बढ़ चढ़ कर भाग। और उन्होंने समीक्षात्मक बच्चों के नाम लेकर उनके प्रस्तुतियों पर समीक्षात्मक पढ़ी थी, सकारात्मक पढ़ी थी, जो कि बच्चों को बहुत ही प्रसन्न कर देने वाली थी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने अपने प्रेरणादायी वक्तव्य में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करना, पूरी ईमानदारी से करना, 100% देकर करना, उमंग-उल्लास के साथ करना ही सच्ची देश। सरहद पर तो सैनिक हैं, वो रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमें जो दायित्व, हम अगर छात्राएं विद्यार्थी हैं तो हमें पूरे मनोयोग से पढ़ना है, सब कुछ लगा देना पढ़ाई के पीछे, दिन रात एक कर देना। इसी तरह से जो जहां है वो अपने काम को निष्ठापूर्वक करें, यही सच्ची देशभक्ति। लेकिन बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण है कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। नियमित तो सतत अध्ययन करना है और विद्यालय या उससे आसपास जुड़े हुए पुस्तकालय से जाकर के पाठ्यक्रम से तो पुस्तकें लाएं, महापुरुषों के जीवनी लाएं, उनको आचरण में उतारें और सब देखेंगे कि जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी का वक्तव्य भी आपने सुना, अच्छे वचन सुना, और उन्होंने वो हमेशा अपने विश्लेषण में नई चीजें कहते हैं, नई सीख देते हैं। और आज तो हम तो रोज सुनते हैं, और आज सभी लोग रोज सुनते हैं, जुड़ करके सुनते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने चटवाक से उत्तरदायित्व संभाल रखा है कि सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों के नहीं, हम सबको मनोबल बढ़ाती। और उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को रेखांकित किया
कि देश के लिए जिसके मन में दर्द का भाव, जीवन में सबसे बढ़कर राष्ट्र हो, जिसका राष्ट्र को प्रमुखता दी जाए। जहां व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र सबसे वही सच्ची देशभक्ति। आदरणीय निकी जी के प्राणदायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों का अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जम्मू मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, कनकल हरिद्वार से, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय दीपा बिष्ट मैडम, आदरणीय दयाल जोशी जी, आदरणीय अभय खेतवाल जी, आदरणीय उषा नागर जी, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय रघुवीर सिंह जी, आदरणीय विपिन तिवारी जी, आदरणीय सुरेश देवतला जी, आदरणीय गीता राज मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, कनकल हरिद्वार से, और आजकल संभवतः लाल में केरला जी के साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर आप प्रसिद्ध रंगकर्मी और वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय नीमा कांडपाल मैडम, आदरणीय सरोज देवी मैडम, आदरणीय अब्दुल समद राही जी, आदरणीय संतोष माली जी खंडवा से, आदरणीय अन्ना श्रीवास्तव मैडम बड़वानी मध्य प्रदेश से, आदरणीय नरेंद्र गिरी गोस्वामी जी और आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम था 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आपसे प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जो पर चार लगा। आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, आज ये देशभक्त गीत गायन कार्यशाला है, कल भी हुई थी, और मैं देखा कि इसमें आज तो 50 से भी ऊपर लोग जुड़े। सबसे ज्यादा लोगों का जुड़ाव ये इस बात को इंगित करता है कि राष्ट्र के प्रति कितना प्रेम है लोगों के। सबसे ज्यादा लोग देशभक्त गीत गायन कार्यशाला में ही जुड़ते हैं, ये मेरा रोज का अनुभव है। तो सबके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और साथियों, जहां बच्चों और बालकों का सहयोग अनिवार्य, छोटे छोटे बच्चे, यूकेजी के, बाल वाटिका के बच्चे आकर शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। कक्षा 3 की बच्ची अपेक्षा जोशी ने संस्कृत में देशभक्त गीत गाया, जो संस्कृत भाषा में था, बहुत ही शुद्ध उच्चारण के साथ, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय। तो बहुत बहुत बधाई संस्कृत भाषा में गीत गाने के लिए। और ये अभिभावक ही है जो बच्चों को इस रूप में अभ्यास करवाते हैं। बच्चे पूर्वाभ्यास करके आते हैं, मंच पर आते हैं। अब संस्कृत भाषा में गीत बच्चे के लिए चुनना, कक्षा 3 की बच्चे के लिए चुनना आसान नहीं है। इसमें निश्चित रूप से अभिभावक का हिस्सा। ऐसे हर रूप में अभिभावकों का सहयोग हमें परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, क्योंकि अभिभावक इस बात से कन्विंस है, अच्छी तरह जानते हैं कि ये कार्यशालाएं उनके बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में मील का पत्थर साबित है। अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों के सुधार आधार प्रेरणा पुरुष और विषयों का सजीवन देने वाले आदरणीय करोड़ा, जो आजकल लालढांग में, लालढांग हरिद्वार के पास, वहां पर दिन में आप सायं कार्यशालाएं करते हैं और सायंकाल ये ऑनलाइन कार्यशाला। और इन कार्यशालाओं की रूपरेखा, वो प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठ जाते हैं 4 बजे करीब, और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही हमारी ममता शर्मा को मंच सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन मिलता है हम बच्चों को, तो हमें आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखता है आपके मार्गदर्शन से। और यदि केरोला जी हमारी इस बाल प्रेरी की कार्यशाला के पिता हैं, तो आप हमारी इस कार्यशाला के पितामह हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप।
को बहुत बहुत नमस्कार। तो अब मैं बड़े ही आदर के साथ सभी को नमस्कार करते हुए, सभी को शुभ रात्रि कहते हुए मंच सौंपती हूँ आदरणीय उदय किरवाला साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार, शुभ रात्रि। जय तु भारत, जय तु जी संस्कृतम, जय तु भारतम। जी मंत्रिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। एक बार मैं सभी अपने मित्रों का और अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय पवन जी का, सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और हमारे भजन गायन कार्यशाला का तीसरा चरण कल होगा, तो कल भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि। जी, आप सभी को एक बात बतानी थी।